हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सक्सेस वर्ड एमसीक्यू पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 का मैथ के सवाल के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग एक नया प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आए हैं। इसके पहले 2 प्रैक्टिस सेट करा दिया गया है। जो बच्चे नहीं देखे हैं पहले उसे देख लें। चलिए बच्चों, इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16 और 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त हो। जो बच्चे इसका आंसर जानते हैं वो लाइव चैट में कमेंट करेंगे। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में आप लोगों को एक बात ध्यान रखना है, जब छोटी से छोटी संख्या बोला जाए तो आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। और जब बड़ी से बड़ी संख्या बोला जाए, बड़ी से बड़ी संख्या, तब आपको क्या निकालना है, आप उस कंडीशन में एचसीएफ निकालना है। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है बच्चों कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 16 और 18 से पूर्णतः विभाजित होने के बाद शेषफल 5 प्राप्त हो। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले 12, 16 और 18 का एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम तो आप लोग जानते हैं निकालने। तो 12, 16 और 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 18, 16 का 4 और 12 का 2, कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। तो 144 ऐसा संख्या हो जाएगा जो 12, 16 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि शेषफल 5 प्राप्त हो। शेषफल 5 प्राप्त होने के लिए क्या करना होगा, वो संख्या उसका जो एलसीएम है तो वो 5 ज़्यादा रहेगा तो शेषफल 5 बच जाएगा विभाजित होने के बाद। तो उसके लिए क्या करना होगा, 144 में 5 जोड़ देना होगा। तो 144 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 149। तो 149 वह संख्या हो जाएगा जो 12, 16 और 18 से जब आप इसको विभाजित करेंगे तो शेषफल 5 बच जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 149 बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3:5:9:13 है। तो चतुर्भुज के कोण ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए बच्चा, यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है, कोण मत नहीं दिया हुआ है। तो इसको क्या मानेंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिए कि चतुर्भुज जो होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो अगर इस अनुपात को 3x, 5x, 9x और 13x मान लिया जाए और सबका योग करेंगे तो कितना होगा, 360 के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, 3x + 5x + 9x + 13x बराबर 360 डिग्री हो जाएगा। इसको फिर से जोड़ेंगे तो 5 3 8, 9 8 17 और 13 30x, 30x बराबर 360 डिग्री। तो x का मान कितना हो जाएगा, 30 से घटाएंगे 12 हो जाएगा। जब x का मान 12 हो जाएगा तो आप कौन निकाल सकते हैं आराम से। तो कौन निकालने क्या होगा, ये कौन हो जाएगा, 12 या 36 डिग्री, ये हो जाएगा 12 पंचे 60 डिग्री, ये हो जाएगा 12 78 108 डिग्री, और ये 12 गुना 13 156 डिग्री हो जाएगा। तो ये चारों क्या हो जाएगा, चतुर्भुज के कोण हो जाएगा। ये अनुपात दिया हुआ था और उससे ये x का मान निकाले, x का मान निकालने के बाद वो सब कोण निकाल लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। जब एक प्लॉट 18,700 रुपये में बेचा जाता है तो मालिक को 15% की हानि होती है। तो 15% लाभ प्राप्त करने के लिए प्लॉट को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। जो बच्चे इसका आंसर जानते हैं वो लाइव चैट में रिप्लाई दें। चलिए बच्चों, देखते हैं कि जब एक प्लॉट को 18,700 रुपये में बेचा जाता है तो मालिक को 15% का हानि होता है। तो हानि और लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पे, सीपी पे। तो सीपी पे 15% का हानि पे बेच रहा है, तो मतलब बेच रहा है कितना में, 100 अगर सीपी है तो 85 रुपये में बेच रहा है और इसका कीमत कितना दिया हुआ है, 18,700। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सीपी निकाल लेंगे। तो सीपी निकालने के लिए क्या करना होगा, इसको कटाएंगे, ये 17 से कटेगा, 17 × 5 = 85,
इसको 17 से काटेंगे, 17 का 17, फिर से 17 का 17, उसके बाद 2 जीरो आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा CP कितना हो जाएगा, 5 से कटाएंगे 100 को 20 बार में कटेगा, तो CP हो जाएगा 1100 गुना 20, तब कितना निकल जाएगा, 11 दूना 22, 22,000 रुपया CP निकल गया। उसके बाद फिर बोल रहा है कि 15% लाभ प्राप्त करने के लिए प्लॉट को कितना में बेचा जाना चाहिए, तो 15% लाभ किस पे प्राप्त करेंगे, CP पे। तो लाभ चाहिए, कितना चाहिए लाभ, CP है 22,000 रुपये और 15% लाभ चाहिए, तो 15% का वैल्यू 15/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 220 गुना 15 कितना हो जाएगा, 220 को 15 से गुना करेंगे तो 3300 रुपया हो जाएगा। 22,000 रुपया प्लॉट का कीमत है और 3300 रुपया उसको लाभ चाहिए, तो प्लॉट को बेचेंगे कितना पे, SP कितना हो जाएगा, 22,000 प्लस 3300 कितना हो जाएगा, 25,300 रुपया में प्लॉट को बेचेंगे, तो मालिक को क्या हो जाएगा, 15% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही जवाब है, 25,300 रुपये। बच्चा 3 नंबर क्वेश्चन को आप एक और तरीके से बना सकते हैं। जब एक प्लॉट को 18,700 रुपये में बेचा जाता है तो क्या है, 15% की हानि होती है, तो 15% लाभ प्राप्त करने के लिए प्लॉट को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। जब 15% का हानि हो रहा है, ये कोई भी चीज़ अपने आप में 100 यूनिट होता है, जब 15% का हानि हो रहा है तो बेचा कितने में जा रहा है, 85 यूनिट में, और 85 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है, 18,700 रुपया। तो उसके बाद 1 यूनिट का मान कितना हो गया, इसको भाग दे देंगे 18,700 बटे 85। उसके बाद बोल रहा है कि 15% का लाभ प्राप्त करना है, तो कोई भी चीज़ का अपने आप में 100% होता है, तो 100 यूनिट, तो 15 यूनिट का उसको लाभ चाहिए, तो कितना में बेचेंगे, 115 यूनिट में, 115 यूनिट में बेचेंगे, तो 18,700 बटे 85 गुना 115 से गुना कर देंगे। तो इसको चलिए कटाते हैं, देखते हैं, 17 से कटाएंगे, 70 पचे 85, और इसको कटाएंगे 1100 बार में कटेगा, फिर 5 से कटाएंगे इसको 23 बार में कटेगा, और 1100 गुना 23 हो जाएगा, तो 23 को 11 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 253, और 2 जीरो बैठा देंगे, तो कितना आंसर हो जाएगा, 25,300 रुपये। C नंबर बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 12,500 रुपये की राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 15,500 रुपये हो जाती है, तो ब्याज दर क्या है। ध्यान रहे बच्चा, यहाँ पे साधारण ब्याज पे दर निकालने बोला जाए, तो साधारण ब्याज पे दर निकालना बहुत ही आसान है। साधारण ब्याज पे दर निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, तो साधारण ब्याज का रेट निकालने का फार्मूला होता है 1 ईयर का SI बटे मूलधन प्रिंसिपल गुना 100%। जब भी आपको साधारण ब्याज दिया रहेगा कि इतने रुपये से इतने रुपया हो जाता है और बोलेगा कि किस दर से होता है, तो इस फार्मूला का यूज करेंगे, बहुत ही आसानी से रेट निकल जाएगा, मतलब दर निकल जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहले कितना रुपये दिया हुआ है, तो कितना है, 12,500 रुपये दिया गया था, और 4 साल में कितना हो गया, 15,500 रुपया हो गया। तो कितना बढ़ा 4 साल में, 3,000 रुपया बढ़ा, 4 साल पे बढ़ा। तो 1 साल का SI निकालना है फार्मूला के लिए, तो 1 साल का SI निकालने के लिए क्या करना होगा, इसको 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 750 रुपये क्या हो गया, 1 साल का SI हो गया। तो अब क्या निकालना है, दर निकालना। तो दर निकालने के लिए उसी फार्मूला का यूज करेंगे, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, R बराबर 1 साल का SI कितना हो गया, 750, और मूलधन कितना है, 12,500, और इसको 100% से गुना कर देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 से कटाएंगे, 25 पंचे 125, या 25 या 75 जीरो आ जाएगा, और 5 से 30 को कटाएंगे 6 बार में, तो कितना दर हो जाएगा, 6%। 6% पे 12,500 रुपये की राशि 4 वर्षों में 15,500 रुपये हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं।
5 क्रमागत सम संख्याओं ए, बी, सी, डी और ई का औसत 66 है। बी और ई का गुणनफल क्या? तो इसमें सबसे ज़रूरी बात है बच्चों कि जब भी आपको क्रमागत बोला जाए तो क्रमागत के केस में क्या होता है कि औसत जो होता है हमेशा वो बीच वाला संख्या होता है। तो ये 5 संख्या ए, बी, सी, डी, ई, तो इसका जो औसत होगा, जब भी क्रमागत शब्द दिया रहेगा तो उसका जो औसत होगा क्या होता है, बीच वाला संख्या होता है। तो इसमें बीच में क्या है, इधर से 2 इधर से 2, तो बीच में क्या है सी, तो यही इसका क्या हो जाता है, औसत हो जाएगा। जब भी जैसे 5 संख्या है तो बीच वाला औसत हो गया 6 रहेगा, तो बीच में 2 रहेगा तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, बीच में क्या है सी, तो इसका औसत क्या हो गया 66। और क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, क्रमागत सम संख्याओं, तो मतलब क्रमागत क्या होता है, लगातार सम संख्या, क्या होगा 66 के बाद क्या हो जाएगा 68, 68 के बाद क्या हो जाएगा 70, और 66 से पहले इधर क्या है 64, और इधर क्या हो जाएगा 62। उसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बी और ई का गुणनफल क्या है, तो बी कितना हो गया, बी और ई का गुणनफल पूछा है, तो बी 64 हो गया और ई कितना हो गया 70 हो गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 64 को 7 से गुना करेंगे, 7 चौक 28 और 7 छक 42 दो 44 और 1 जीरो बैठा देंगे, तो 4480 इस सवाल का सही आंसर हो जाए। 4480 कितने नंबर में, बी नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। सिर्फ आप लोगों का ध्यान में रखना है, जहाँ भी क्रमागत दिया रहेगा तो बीच वाला ही उसका क्या होता है, औसत होता है, और बीच वाला जैसे औसत हुआ उससे साइड का चारों संख्या निकल गया। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। यदि ए अकेले किसी काम को 72 दिनों में कर सकता है और बी अकेले उसी काम को 90 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को करने में कितना दिन लेगा। तो ए किसी काम को 72 दिन में करता है, अब बी उसी काम को 90 दिन में करता है, तो टोटल काम निकालने के क्या करना होगा, इस दोनों का एलसीएम लेना होगा। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम 360 हो जाएगा। 360 क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। तो अब क्या निकालेंगे, दोनों का एफिशिएंसी मतलब क्षमता, दोनों का क्षमता निकालेंगे कि एक दिन में कितना काम कर सकता है। तो ए 360 काम को 72 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। 360 में 72 से भाग दे देंगे, 5 काम हो जाएगा, तो एक दिन में 5 काम करेगा। तो बी एक दिन में कितना काम करेगा, तो 90 से भाग दे देंगे, तो बी एक दिन में 4 काम करेगा। और दोनों मिल के एक काम को दोनों मिल के एक दिन में कितना काम करेगा, 9 काम करेगा। तो टोटल काम कितना है 360, और बोल रहा है कि दोनों मिल के कितना दिन में करेगा, तो दोनों मिल के एक दिन में 9 काम करता है। तो 9 से इसको भाग देते हैं, 9 चौकी 36 और 0 बढ़ जाए, मतलब दोनों मिल के 360 काम को कितना दिन में करेगा, 40 दिन में करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 40 काम हो जाएगा। तो इसमें करना क्या बच्चा कि आपको दोनों मिल के करना, जहाँ बात हो जाएगा तो दोनों का अलग अलग क्षमता निकाल लेंगे, एक दिन में कितना काम करता है, और उसका दोनों को जोड़ के टोटल काम में भाग दे देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 40 बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 50% अपने बेटे को और 30% अपनी बेटी को देता है, शेष राशि का 80% एक ट्रस्ट को दे देता है। अब यदि उस व्यक्ति के पास 16,000 रुपया शेष है, तो उस व्यक्ति की आय कितनी, यहाँ बोल रहा है शेष है, तो हम लोग को किस पे काम करना है, शेष पे काम कर रहा है। तो सबसे पहले व्यक्ति को मान लीजिए x रुपये वेतन मिलता है, x रुपये में क्या कर रहा है वो 50% और 30% अपनी बेटी को दे देता है। तो 50% और 30% कितना हो गया 80%, 80% वो अपना बेटा और बेटी को दे रहा है, 80% वो अपना बेटा और बेटी को दे रहा है। तो कितना उसके पास बच रहा है 20%। तो 20% जो बच रहा है, 20% का फ्रैक्शन में मान कितना हो जाएगा 1/5। तो 1/5 भाग उसके पास बच रहा है। फिर बोल रहा है शेष राशि का, ध्यान रहे यहाँ बोल रहा है शेष राशि का, मतलब जितना बचा उतना राशि का 80% एक ट्रस्ट को दे देता है। तो 80% ट्रस्ट को दे रहा है, तो फिर उसके पास कितना बच रहा है 20%। तो फिर से उसका फ्रैक्शन में मान कितना हो जाएगा
5, एक बेटे 5 बच रहा है और उसके पास अंतिम में पैसा कितना बच जा रहा है, 16,000 रुपये। अब वेतन उसका निकालना है तो एक्स निकालना है, तो एक्स निकालने के लिए क्या करना होगा, ये 25 को इस पर में गुना कर देना होगा। तो 16,000 को 25 से गुना करेंगे तो 25, इसको गुना करने का क्या तरीका है, जब 25 है तो 25 को 100 बना लेंगे, तो इससे क्या करेंगे, 4 ले लेंगे। 16,000 है, 16,000 का क्या बच जाएगा, 4,000 और 25 चौक 100 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा। अब इसको 2 जीरो बैठा देंगे 4 पे, तो 1 2 3 4 5 जीरो बैठ जाएगा। तो इतना रुपया उसका वेतन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इकाई, दही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 4 लाख रुपया उस व्यक्ति का क्या हो जाएगा, एक मंथ का वेतन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। खाली ध्यान रहे इसमें कि आपको शेष राशि बोला गया है, तो शेष पे, बचत पे हम लोगों को काम करना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। एक मालगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ती है और 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार करती है, तो मालगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो बच्चों जब भी आप ध्यान रहे तो इसमें एक फॉर्मूला लगता है, स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस। और जब भी कोई मालगाड़ी या रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करता है तो उस स्थिति में डिस्टेंस क्या हो जाता है, ट्रेन का लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म का लंबाई, दोनों मिल के डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस को पार करना होता है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, तो ट्रेन का लंबाई नहीं दिया हुआ है, तो ट्रेन का लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस कितना है, 250 मीटर, और ट्रेन का लंबाई निकालना। आपको टाइम भी दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है, 26 सेकेंड दिया हुआ है, और स्पीड कितना दिया हुआ है, स्पीड आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन यहाँ पे टाइम किस में है, सेकेंड में। तो किलोमीटर को सेकेंड में बदलने के लिए क्या करना होगा, किलोमीटर को सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ता है। 5/18 से गुना करेंगे तो 18 चौके 72, 5 चौक 20 मीटर प्रति सेकेंड गाड़ी का स्पीड हो गया। तो 20 मीटर प्रति सेकेंड गाड़ी का स्पीड हो गया, तो स्पीड हो गया 20 और टाइम आपको दिया हुआ था 26 सेकेंड। और निकालना क्या है, मालगाड़ी की लंबाई, तो ट्रेन का लंबाई, तो इसको निकालते हैं। इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, 20 को 26 से गुना करेंगे तो 26 दूना 52, 520, ये ट्रेन का लंबाई हो गया प्लस 250 मीटर। 520 में 250 घट जाएगा ट्रेन का लंबाई, और ट्रेन का लंबाई कितना निकल जाएगा, 520 में 250 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 270 मीटर में निकल रहा है। तो ट्रेन का लंबाई कितना हो जाएगा, 270 मीटर ट्रेन का लंबाई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। आज के लिए इतना ही बच्चों, आगे अगले सीट में करेंगे। धन्यवाद।